बुधवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशोर और संगीता नाम के पति पत्नी रहते थे। संगीता कुछ समय के लिए अपने मायके चली गई। किशोर संगीता को वापस लाने के लिए मंगलवार देर शाम को ससुराल पहुंचा। अगले दिन बुधवार को उसने संगीता से वापस घर चलने की बात कही। यह सुनकर संगीता के माता पिता ने कहा कि दामाद जी, आज बुधवार है और आज के दिन शुभ कार्य की यात्रा नहीं करते हैं, तो आप मत जाओ, कल चले जाना। लेकिन किशोर ने कहा कि वह इन अंधविश्वासी बातों पर यकीन नहीं करता है और संगीता को लेकर चल पड़ा। वह गांव से कुछ ही कोस दूर गए थे कि उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया। उसने गाड़ी को वहीं पर छोड़ा और पैदल ही गांव की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद संगीता ने कहा कि वह बहुत ज्यादा थक गई है और प्यास लगी है। किशोर ने संगीता को एक पेड़ की छांव में बिठा दिया और पानी लेने चला गया। किशोर जब पानी लेकर वापस आया तो देखा कि संगीता एक युवक के साथ बैठी हंस हंसकर बातें कर रही है। जब किशोर ने उस युवक को सामने से देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि वह बिल्कुल किशोर की तरह ही दिखाई दे रहा था। उसने किशोर की तरह ही कपड़े पहने थे। इसके बाद वह दोनों खुद को असली किशोर बताते हुए लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखकर वहां आसपास के लोग जमा होने लगे। यह बात राजा तक पहुंची तो उन तीनों को राजमहल ले जाया गया। राजा भी दोनों को देखकर हैरान हो गया। राजमहल में काफी देर की जदोजहद के बाद भी जब असली किशोर का पता नहीं चल सका तो राजा ने दोनों युवकों को जेल में डालने के लिए कह दिया। उसी समय एक भविष्यवाणी हुई कि किशोर, तुमने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन ससुराल से रवाना हुआ। ऐसा करके तुमने भगवान बुद्ध को रुष्ट किया है। यह सुनकर किशोर डर गया और उसने माफी मांगनी शुरू कर दी। किशोर ने कहा कि अब वह भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करेगा और बुद्ध देव के व्रत भी करेगा। किशोर के ऐसा कहने के बाद एकाएक दूसरा युवक गायब हो गया। यह देखकर राजा और राजमहल में सभी लोग हैरान हो गए। राजा ने किशोर और संगीता को सम्मानपूर्वक विदा किया। रास्ते में जब वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि जो पहिया टूट गया था वह अब जुड़ा हुआ था। इस घटना के बाद किशोर और संगीता ने बुधवार के व्रत करने शुरू कर दिए और पूरा जीवन सुख और शांति के साथ व्यतीत किया। इस प्रकार जो भी स्त्री पुरुष विधि पूर्वक बुधवार का व्रत करके व्रत कथा करते हैं, तो भगवान बुद्ध देव उनके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हैं।